दुनिया का सफलता हासिल करने का और दुनिया को जीतने का सर्वश्रेष्ठ यदि कोई तरीका है तो वह है अपने संकल्प को होश पूर्वक लेना और अपने संकल्प में होश के साथ जोश मिलाना और उसकी लगातार अभ्यास करना। अलग अलग छोटे छोटे कई संकल्पों को सिद्ध करके अपने बड़े संकल्प की ओर बढ़ना और उसकी अभ्यास करना। मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरुजी की शान। जिंदगी क्या है? एक शब्द में यदि कोई पूछे कि ये सक्सेस क्या है, ये लाइफ क्या है, तो मैं एक ही जवाब दूंगा मित्र, वो है संकल्प। आपने यदि संकल्प किया, जागे हुए ध्यान से संकल्प किया, होश वाले दिमाग से संकल्प किया, होश वाले माइंड से यदि संकल्प किया, यदि आपने अपने होश वाले हृदय से संकल्प किया, यदि आपने सोच विचार करके कोई संकल्प लिया, तो ये संकल्प को सिद्ध होने में थोड़ा वक्त तो लग सकता है, लेकिन सिद्ध होता है, समय पर सिद्ध होता है और अपनी पूरी गुणवत्ता के साथ सिद्ध होता है। लेकिन ये जो हमारा मन है, यह जो हमारा संसारी मन है, वह सदैव छोटे मार्ग की तलाश में चलता है, विकल्पों की तलाश में चलता है। क्या मैं ऐसा उसको पा सकता हूँ? क्या मैं ऐसा उनसे ये कर सकता हूँ? क्या मतलब हम सीधा चलते चलते यदि हमें कोई बगल का व्यक्ति कह दे कि ये दायां वाला मार्ग, उससे कम मेहनत में और जल्दी आप पहुंच जाओगे और ये आपका जल्दी पहुंचा देगा, तब हम उस कम वाले मार्ग का विकल्प चुन लेते हैं और मालूम होता है कि यह विकल्प हमारा अंततः गलत साबित हुआ और फिर हम वहाँ से लौटते हैं। फिर वहाँ से हमारे जो समझने का तरीका है वो रटा रुटाया है, यानी एक मार्ग बन गया है, किसी ने कह दिया यह मार्ग सही है, अब हम उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और उस मार्ग पर चलने लगते हैं। जबकि जिंदगी जब हम कोई संकल्प लें तो पहला काम तो हम जल्दबाजी में संकल्प बना लें। दूसरा काम यह है कि संकल्प लेने से पहले आप उसके हर पक्षों की भली भांति विवेचना कर लें। लाभ हानि, मुश्किल, कहाँ क्या दिक्कत होगा, मेरी जीवन क्या है, मेरी स्टाइल क्या है, मेरी लाइफ का सोच क्या है, मेरी ज़िंदगी जीने तरीका क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मेरे पास धन क्या है, मेरे पास माइंड क्या है, मेरे पास अप्रोच क्या है, मेरे मानसिक अप्रोच क्या है, मेरा बनावट क्या है, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कितने लंबे समय तक वर्क कर सकता हूँ, मैं बिना थके, बिना रुके, बिना विश्राम किए मैं कितना अपने को झोंक सकता हूँ। तमाम अपनी क्वालिटी और अपनी गुणवत्ता और अपनी जो कमजोरियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, इन सब पर एक बार हम फोकस कर ले, पूरी तरह से फोकस कर ले, बिना उससे चिपके हुए। नहीं तो नहीं, क्या है, ये सारे लोग तो भाई 8 घंटा तक सोते हैं तो मैं भी 8 घंटा तक सोता हूँ, तो इसमें क्या बुराई है, इस टाइप का सोचना नहीं है। आपका वर्क, यदि आपको लगता है कि आपको 6 घंटा भरपूर नींद ले करके बच्चा सारा समय 2 घंटा खाया पिया निकाल दिया, 8 घंटा आपका चला गया, अब सारा समय जो आपका है वो अपने वर्क में क्या आप दे सकते हो? 16 घंटा क्या आप अपने काम में लगा सकते हो? तो फिर 16 घंटा आप में लगाते हो, उस 16 घंटे में आपका दिमाग कितने समय तक आपके पास रहता है, आपका मन कितने पास रहता है, आपका हार्ट कितने पास रहता है, आपका मस्तिष्क कितने समय तक वर्क करता है? उस 16 घंटे में मान लीजिए 12 घंटा वर्क किया तो आपका कार्य तो 12 घंटा का हुआ, 4 घंटा तो आपका यूं ही निकल गया। किसी किसी बच्चे में तो 10 घंटा काम करते हैं पर वो 2 घंटा का काम रहता है, 8 घंटा तो उसका यूं ही निकल जाता है। तो इन छिद्रों को भी बंद करने का सारा तरीका एक बार देख लें, एक वानगी देख लें मित्र, और उसके बाद संकल्प लें। मान लीजिए आप 12वीं क्लास में, किसी ने कहा 11वीं क्लास से संकल्प ले लिया कि मुझे MBBS करना है, पर उसने अपने सारे चीज़ों का मूल्यांकन नहीं किया, जोश में ले लिया, होश खो बैठे। होश नहीं था, जोश और जोश। तो जोश में हम केवल एक छलांग लगा सकते हैं, मौत का छलांग लगा सकते हैं, एक बार हम छत से कूद सकते हैं, एक बार हम 10 मीटर दौड़ सकते हैं, पर वही 1000 किलोमीटर दौड़ना होगा तो
तो फिर आपका निकल जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। क्योंकि जोश थोड़े समय के लिए अच्छा होता है, पर होश वाली जोश जीवन भर के लिए अच्छा होता है। होश के साथ यदि जोश रहे और जोश में यदि होश का पुट मिल जाए तो फिर वो, और उसमें विवेक यदि साथ आ जाए, होश जोश और विवेक, होश जोश और विवेक, ये तीन चीज़ें आपके साथ यदि रह जाए मित्र, तो आपका हर संकल्प पूरा होगा। फिर आपको विकल्पों की तलाश करने की जरूरत नहीं होगा। एक मित्र मेरे पास आए, उन्होंने कहा गुरु जी मेरी ज़िंदगी में बड़ी परेशानियां हैं, आए दिन टंटा रहते हैं, आए दिन मानसिक पीड़ा रहते हैं, हानि रहते हैं, क्या बताया जाए। मुझे कोई आप ऐसा मेरी हाथ देख करके या मेरी कुंडली देख करके मुझे कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए। तो मैंने कहा एक सरल उपाय है मित्र, वो क्या है कि 1 घंटा सुबह बैठना और कुछ मत सोचना। आप ऐसा यदि 1 साल तक कर लोगे तो आपकी सारी कष्ट का निवारण हो जाएगा और वो आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है और कैसे करना है और कैसे चलना है, सब समझ में आ जाएगा। वो उस व्यक्ति का हाथ हिलने लगा, पैर हिलने लगा, कमर हिलने लगा, क्योंकि दिमाग के अंदर एक अकुलाहट आ गया, अरे यार रोज बैठना है, 1 घंटा बैठना है, 1 साल तक बैठना है, काम कुछ नहीं करना, ये बड़ी कठिन काम हो गया। अब उसने मुझसे फिर विकल्प पूछा, इसके अलावा क्या विकल्प हो सकता है। तो मैंने कहा इसके अलावा एक विकल्प है, आप एक काम करो, गायत्री मंत्र का जप कर लो, रोज 1 घंटा जप करना, और जप करते करते गायत्री माता का ध्यान मत करना, मंत्र को याद मत रखना, मंत्र को मत सुनना, बोलना सुनना मत, कान में कुछ लगाना मत, बोलना मुंह से, सुनना मत। इतना कर लो, 3 माह में आपका कष्ट निवारण हो जाएगा। वो ऐसे करते करते तमाम विकल्प मुझसे पूछते गए और अंत में उन्होंने ये कहा कि गुरु जी क्या आप मेरे बदले भी कर सकते हो। ये उसका सबसे शानदार, वो इसके उम्मीद में था कि जैसे लोग मजदूरी में कोई पैसा लेकर कर देते हैं वैसे मेरे साथ वो हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा बेटा मैं ज़िंदगी में अपने लिए ही काम कर सकता हूँ, मैं किसी की मजदूरी नहीं करता, मैं किसी के लिए उपकार नहीं करता, मैं सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूँ, रास्ता दिखाने का, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप ज़िंदगी में हमेशा दुख और पीड़ा में ही रहोगे, हमेशा घाटे में रहोगे, क्योंकि आपने विकल्प और विकल्प की तलाश में आपने पूरी ज़िंदगी, आपका 40 साल बर्बाद कर डाले और आज तक आपको समझ नहीं आ रहा है कि विकल्पों से कभी हमारा काम सकता नहीं है। विकल्प हमको मित्रों, हम जीवन में छोटे छोटे संकल्प को करके हम अपने को ट्रायल देखते थे, क्या हम वाकई कर पाते कि नहीं कर पाते। हम गांव में थे, बचपना में थे, तब भी हम कहते थे कि ये जो हमारा पोखर है, ये जो हमारा तालाब है, जो 9 एकड़ का तालाब है, क्या कोई व्यक्ति एक बार यहाँ डुबकी लगाए और आखिरी छोर में जा कर के निकल जाए, इस पचड़ी से उस पचड़ी तक, यानी इस पार से उस पार तक, इस मुहाने से उस मुहाने तक। तो हमने 1 साल में अभ्यास करके हम ये काम करेंगे करके हम 12 मित्रों ने संकल्प लिया और 12 मित्र हम हर रविवार और शनिवार को 2 दिन खूब प्रैक्टिस किया करते थे। मैं पानी में डूब के चलने का, पानी में डूब के कितने समय तक रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक का सफ़र हमारा 5 मिनट का था और 5 मिनट तक पानी के अंदर में रहना कोई ये मुसलचंद का काम नहीं था। पर हमने लगातार अभ्यास किया, तब हमको मालूम हुआ कि हम तो बिना जांचे परखे, हम तो बिना मूल्यांकन किए हम ये संकल्प ले लिए हैं, जोश में लिए हैं। भैया ये जोश का लिया संकल्प प्राण घातक हो सकता है। तब हमने क्या किया, उस पूरी सर्वे करने के बाद हमने कहा कि एक काम करते हैं कि अंदर डूब करके नहीं, बल्कि यहाँ से हम तैरना शुरू करें और लगातार तैरते तैरते यदि हम उस पार पहुँच जाएं तो हमारा संकल्प पूर्ण है। फिर हमने इसको किया और 15 दिन में हमने अपने इस संकल्प को पूर्ण कर लिया। लेकिन मेरे दिमाग में चलता रहा कि क्या मैं वाकई इस संकल्प को पूर्ण कर सकता हूँ। तो साल भर तक की मेहनत की मित्र, और 1 साल के बाद फिर हमने पानी में डूब करके अपने पोखर को पार करने की जो संकल्प था उसको हमने पूरा कर लिया। ऐसे हमारे बहुत से मित्र करते हैं। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने संकल्प किया कि मैं 11वीं के बाद मैं बड़ी जॉब करूंगा और मैं कलेक्ट्री करूंगा, इससे कम में कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और वह लगातार मेहनत करते रहे। 1 बार फेल हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, चौथे बार वो कर गए, निकाल लिया, डिप्टी कलेक्टर बन गए। संकल्प, अब उस डिप्टी कलेक्टर बनने के पीछे में जो उसने छोटे छोटे संकल्प जो लिए थे कि मुझको 1 हफ्ते में मुझको इस विषय का इतना नोट्स को ऑल कंप्लीट करना है,
समझना भी है, रटना भी है, जानना भी है, अपने काम भी करना है। तो वो ढेर सारे संकल्पों का योग था एक बड़ा संकल्प का सिद्ध होना। जब मैंने उससे पूछा, मित्र आप ये जो परीक्षा पास किया तो क्या एक ही संकल्प में आप पास हो गए? तब उन्होंने कहा नहीं मित्र, मैं हर सप्ताह का अपना एक टारगेट संकल्प करता था। उस टारगेट संकल्प को मैं पूरा करता था। पूरा करने के बाद जैसे मेरे पास कुछ समय बच गया तो मैं उसको रिवाइज करने में समय लगाता था। कहीं कोई संकल्प में कोई कमी और कसर तो नहीं बच गया है, तो अपना मूल्यांकन मैं स्वतः कर लेता था। ऐसे करते करते मुझको जब मैं सारे संकल्पों को जब मैं 100% पूर्ण कर लिया, उसी वर्ष मेरा यह परीक्षा मैंने पास कर ली। लेकिन जब तक मेरा संकल्प विकल्प मेरा चलता था, नहीं अभी इनमें से हो सकता है एग्ज़ाम में ना आए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको चलो छोड़ देता हूँ, इसको कर लेता हूँ, यानी मैं चूज़ करता रहा, ये विकल्प ये सही आ सकता है, ये नहीं गेस करता रहा, तब तक मैं उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया था। तो मित्रों, आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बेस्ट करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं समृद्धशाली होना, आप भी चाहते हैं अमीर होना, आप भी चाहते हैं दौलतमंद होना, आप भी चाहते हैं ज्ञानवान होना, आप भी चाहते हैं कि दुनिया आपके कामों को लोहा माने, आप चाहते हैं कि लोग आपको तारीफ़ करें, सच में तारीफ़ करें, एक सुंदर तारीफ़ हो, और आप चाहते हो कि आप आने वाले कल के लिए एक एग्जाम्पल बनो, एक उदाहरण बनो, अपने बाल बच्चों के लिए आप एक अपना हीरो बनो, आप अपने परिवार के लिए अपना एक हीरो बनो, एक ऐसा हीरो जो शानदार काम करता हो, जिससे लोग बैठना चाहें, जिससे लोग बतियाना चाहे, जिससे लोग फ़ोन करना चाहे, जिससे लोग अपने साथ समय को शेयर करना चाहे, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहे, अपनी समस्या को बताना चाहे, और वो उसको समाधान भी दे, मदद करने के लिए तैयार है, एग्री रहे, ईश्वर का एक शानदार नमूना बने, एकदम ऐसा मॉडल हो जिस पर आदमी गर्व कर सके कि हाँ ये ईश्वर का इतना शानदार मॉडल है। अब देखते हैं ना, बहुत से कार आते हैं जिसमें रेटिंग नहीं मिलता, 2 रेटिंग, 3 रेटिंग, 1 रेटिंग मिलता है, लेकिन कोई ऐसा मॉडल आता है जिसमें 5 में 5 रेटिंग मिलता है। ये 5 रेटिंग बनाने वाले जो मेरे विद्वान थे, इन्होंने 100 रेटिंग क्यों नहीं बनाया, इन्होंने 50 रेटिंग क्यों नहीं बनाया, इसने 10 रेटिंग क्यों नहीं बनाया, यह हमेशा 5 का 5 रेटिंग बनते हैं। हम इस पर कहीं चर्चा करेंगे। तो 5 का 5 रेटिंग किसी को जब मिल जाता है तो उसके ग्राहक लाखों और लाखों में पहुंच जाते हैं। मुझे एक बार एक फ़ोन लेना था, कम रेट का फ़ोन लेना था और फीचर भी अच्छा, तो मैं ऑनलाइन तलाशता गया तो देखा कि एक फ़ोन का बिकावली 35 लाख लोगों ने खरीदा है और उसमें 4.5 का रेटिंग मिला हुआ है। इतने लोगों ने रेटिंग किया है, तो कुछ तो खासियत होगा। अब समझ जाइए कि लोगों को चहेता कैसे बना। ऐसे ही लाइफ में यदि हम कुछ काम ऐसे करते हैं जो आपका मील का पत्थर साबित हो जाता है, जो किसी का प्रेरणा के लिए काम आता है, जो बहुत से लोग, बहुत से युवा उसको चल देख करके आगे बढ़ते हैं, उनकी वाणी में दम होता है क्योंकि उनके कामों में दम है। उसके मुंह में दम नहीं होता, जिह्वा में दम नहीं है, दम है उसने जो संकल्प लिया उसको उसने पूर्ण किया, संकल्प लिया वो पूर्ण किया। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक पंचतंत्र की कहानी का छोटा सा नमूना बताना चाहूँगा कि अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आदमी किस हद तक अपने को समर्पित कर देता है। हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, एक अभिमन्यु नाम का एक शिष्य था, अपने गुरु के यहाँ आश्रम में गए थे। बरसात का दिन था। उसके गुरु ने कहा कि बेटा अभिमन्यु, खेत में जा कर के ज़रा देखना पानी बह ना जाए, क्योंकि फसल नष्ट हो जाएगा पानी के अभाव में, फिर हमारा अन्न का लाले पड़ जाएंगे, बड़ी मुसीबत हो जाएगी, जा कर के आप देखिए। अब उसने जा कर के देखा कि मेड़ कटा हुआ था, मेड़ में वो मिट्टी का लोंदा डालते पर वो बह जाते, लगातार डालते वो बह जाते। उसने आधा घंटा 1 घंटा तक मशक्क़त किया लेकिन रुका नहीं। अब उसने कहा था ठीक है गुरुजी, मैं खेत में मैं पानी रोक के रखूँगा, बहेगा नहीं, बस ये बोल के आ गए थे। उसने ऐसा कोई संकल्प उठा के भी नहीं, लेकिन दिमाग से वो वचन दे दिया था। तो वचन दे दिया तो फिर निभाना था, वही वचन देना ही तो संकल्प है। अपने वचन को लागू करने के लिए किंतु परंतु बट लगाना वो फिर संकल्प नहीं होता, फिर वो विकल्पों की तलाश है। अब वो रात भर क्या देखा कि उसका मिट्टी का लोंदा तो बह जाता है, तो लेट करके उसने उस मेड़ की कटाव को रोक लिया। अब वो लेट गए, रात भर में उसका शरीर अकड़ गया था। अब सुबह हुआ, 4 बजे हुआ, गुरु ने देखा सारे शिष्य आ गए, अब अभिमन्यु नहीं आया हुआ है। जा करके देखता है अभिमन्यु भी खेत में वो लेटा पड़ा है।
लेटा है, वो बहाव को रोक रहा है, पानी को थाम के रखा है। उसने कहा बेटा तू आके हमको बता देते तो हम इस सब मिलकर के इस मेढ़ को बांध लेते, या आपने तो पूरी अपनी जान जोखिम में डाल दिया, आपका तो प्राण निकल जाता। तो कहा गुरुजी संकल्पों के आगे मेरे प्राण का कोई मोल नहीं है, वचन के आगे मेरा प्राण का कोई मोल नहीं है। यदि मैं अपने कार्य में सिद्ध नहीं कर पाया तो मेरा होने का क्या अर्थ है। फिर आप मुझ पर जो भरोसा किए थे, मेरा जो ट्रस्ट किए थे कि मेरा मृत्यु जाएगा और खेत का मेढ़ को पानी को रोक लेगा, तो फिर उस ट्रस्ट का क्या होता, हजारों छात्र को उस विश्वास का क्या होता। गुरुजी मेरा जीवन तो समर्पित है आपके लिए, और दूसरा आपको मैंने मिल जाता, लेकिन एक बार वचन टूट जाता तो फिर दूसरा वचन कहाँ से मिलता। और मित्रों, गुरु की आंखों में आंसू भर आया। सारे लोगों ने सबक सीखा कि अपना संकल्प कर लो तो फिर परवाह न करो, परवाह न करो। परवाह करने वाला हमेशा विकल्पों की तलाश में चला जाता है मित्र, हमेशा विकल्पों की तलाश में चला जाता है। ढेर सारे एग्जाम्पल्स है, जिसने संकल्प किया उसने सफलता हासिल किया। अब्दुल कलाम जी ने संकल्प लिया था कि मैं भारत को एक शानदार विज्ञान के क्षेत्र में मैं स्थापित करूंगा, विश्व में अपने देश का नाम स्थापित करूंगा, और उसने जीवन के काल में अपना करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया। ऐसे हजारों आपको मिल जाएंगे जिन्होंने संकल्प किया और वो सिद्ध किया। जगदीश चंद्र बसु ने दुनिया को कहा कि हम आपको सिद्ध करके बताएंगे कि पेड़ पौधों में जान होती है। भारत का व्यक्ति था, भारत के लोग पेड़ पौधे को पूछते थे, जीवात्मा कहते थे, पर विश्व के लोग इसको जड़ कहते थे। उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि पौधे भी हमारे जैसे, उनमें भाव होते हैं, व्यक्त करने का उनके मुख नहीं है, वे हमारे संवादनाओं को ग्रहण करते हैं, हमारे अच्छे और बुरे संवाद को समझते हैं, हमारे अच्छे और बुरे को प्रभाव को समझते हैं, विष और अमृत का उनको ज्ञान है। उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। लगा मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। फिर हमारे एक और वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि प्रकाश के किरणों के बीच में गैप होता है, मैं सिद्ध करके बताऊंगा। तो उसने प्रकाशों को अलग अलग किया, अलग अलग बैंडों में किया, और उन्हें सिद्ध किया कि दो प्रकाश के बीच में एक गैप होता है जिसको हम ब्लैक बोलते हैं, और उसने फिर क्वांटम विज्ञान को जन्म दिया। तो मित्र, आप जब कहानी देखेंगे ना तो आप कोई पुस्तक तो पढ़िए, देखिए तो सही दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुआ है, सिर्फ संकल्पों के बल पर हुआ है। अब ये सारे संकल्प, एक बड़ा संकल्प एक बार ले लिया तो हम बड़ा संकल्प पूरा कर लेंगे, ऐसा नहीं। छोटे छोटे संकल्पों से आप अपने को परखिए कि आपकी योग्यता कितनी है, आप कितने संकल्पों को आप पूर्ण कर सकते हो। मैं इंजीनियर बनूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा, और उसके बाद टाइटा फेस हो गए, ऐसे संकल्प करने का कोई मतलब नहीं होता। हर एक विषय को छोटा छोटा कीजिए। यदि आप मेरे 11वीं के छात्र हैं, संकल्प कीजिए कि इस साल लोकल परीक्षा में मुझको 90 नंबर हर विषय पर लाना है। देखिए अपने को डाल के कितना आप लाते हो, फिर 12वीं में जाकर के ट्राई कीजिए। फिर इस तरह से एक एक कक्षा में एक एक विषय को लीजिए, छोटा छोटा संकल्प लीजिए, जिससे आप पहले आपका मनोबल ना टूटे। अब बड़ा संकल्प कर लोगे, मनोबल टूट जाएगा, तो फिर आप किसी काम में नहीं रहोगे। तो मित्रों, दुनिया का सफलता हासिल करने का और दुनिया को जीतने का सर्वश्रेष्ठ यदि कोई तरीका है तो वह है अपने संकल्प को होश पूर्वक लेना, और अपने संकल्प में होश के साथ जोश मिलाना, और उसकी लगातार अभ्यास करना। अलग अलग छोटे छोटे कई संकल्पों को सिद्ध करके अपने बड़े संकल्प की ओर बढ़ना और उसकी अभ्यास करना। बिना अभ्यास का कभी कोई संकल्प पूर्ण नहीं होता। बिना अभ्यास का किए गए संकल्प हमेशा अधूरा ही रहेंगे, हमेशा अधूरा ही रहेंगे, वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। मित्र, हमने अपने जीवन में छोटे छोटे ढेर सारे संकल्प को करके हमने जीवन में देखा, और जिससे हमको लगा कि ये संकल्प मेरे बस के बाहर है, शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मेरा माइंड इस योग्य नहीं है, या मेरा जीवन का शैली योग्य नहीं है, तो फिर हमने उस क्षेत्र में संकल्प नहीं लिया। हमने जांचा परखा अपने को कि मैं वास्तव में मैं अपना 100% किस चीज़ में दे सकता हूँ, किस एरिया में दे सकता हूँ, तब जा कर के हमने अपना संकल्प लिया। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। मेरी शुभकामना कि आप आज एक छोटे संकल्प से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। इसीलिए भारतीय परंपरा में उपवास की विधि था कि छोटा उपवास रखो, जिससे संकल्प समझ में आएगा कि आप कहाँ तक जा सकते हो। मित्रों, फिर आपसे मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।